स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। यह है हमारी सामान्य हिंदी की क्लास जिसमें हम पढ़ रहे थे संधि। पिछली वीडियो में हमने संधि के प्रकार समझे थे, जिसमें हमने स्वर संधि को बहुत विस्तार से समझा था। स्वर संधि के भेदों को समझाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन आने से जो रूप परिवर्तित होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम उदाहरण से समझेंगे। उल्लास, उत धन लाश, बागीस, बाग धन ईस। अब हम देखेंगे इसके कुछ नियम, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, कैसे संधि को पहचाना जाता है। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में संधि को पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि हम देखेंगे अम्म की मात्रा से संबंधित। तो व्यंजन संधि का पहला नियम हम समझेंगे कि अम्म की मात्रा कैसे बनती है। जब हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो अम्म की मात्रा को माँ के रूप में चेंज कर दिया जाता है। उस शब्द का प्रथम अक्षर, लास्ट अक्षर माँ ही होता है। इसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं संधि। तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन धी संधि। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण लेंगे। गंगा, गम, गम धन गा, गंगा। इसी प्रकार एक और हमने उदाहरण लिया, संतोष, सम धन तोष। इसको ऐसे समझेंगे, जब हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो विच्छेद से शब्द बनाते हैं। इसमें विच्छेद से शब्द बनाते हैं तो जो माँ के पीछे, आधे माँ के पीछे वाला शब्द है, अक्षर है, उसमें माँ के आगे वाला शब्द है, उसमें अम्म की मात्रा आ जाती है। इसको ध्यान से देखो। जैसे लिखा है सम धन धी, जो आधा माँ है उसके आगे वाला शब्द, आगे वाले शब्द के ऊपर अम्म की मात्रा आ जाती है। इसी प्रकार इसमें गंगा, गम धन गा, तो जो आधे माँ है इसके आगे वाला शब्द क्या है, गा, तो इसके ऊपर अम्म की बिंदी आ गई। इसी प्रकार है संतोष, सम धन तोष, जो आधे माँ है इसके आगे है शा, तो शा के ऊपर बिंदी आ गई। तो इसको हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं। इस प्रकार कुछ और उदाहरण, जैसे चंगम या संगम, तो उसको भी सम धन गम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। इसमें एक चीज और आप ध्यान से सुनेंगे, यदि प्रथम पद का लास्ट अक्षर आधे माँ है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर माँ है तो वह अम्म की मात्रा में चेंज नहीं होगा, वह आधे माँ में चेंज होगा और जो दोनों पद ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, सम धन मान, सम्मान होगा। यदि पहले पद का दूसरा अक्षर आधे माँ और दूसरे पद का पहला अक्षर माँ हो तो यह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, उसको अम्म की मात्रा में नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार देखो दूसरा, सम धन मुख, सम्मुख, इसमें भी यही देखेंगे कि पहले पद का दूसरा अक्षर आधा माँ और दूसरे पद का पहला अक्षर यदि माँ है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, आधे माँ में, अम्म की बिंदी नहीं लगाएंगे। दूसरा नियम देखेंगे हम आधे चा का। आधा चा कैसे बनता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है अनुच्छेद, अनु धन छेद, तो इसमें जो आधा चा है वो कैसे बना है, तो इसका हम नियम ध्यान से सुनेंगे कि प्रथम पद का लास्ट अक्षर ज्यादा कर
छोटी ई या छोटे ऊ में छुपा होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अनु है जो छोटा ऊ है, परंतु इसके अलावा किसी और स्वर में भी हो सकता है भाई। और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर सिर्फ क्या होगा, छा होगा। जो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है वो क्या होगा, सिर्फ छा होगा, तो उसका आधा चा हो जाएगा। तो दोनों शब्द को जोड़ने पर उसमें आधा चा आ जाएगा। यदि एक बार फिर से सुनेंगे, यदि पहले शब्द का, पहले पद का आखिरी अक्षर छोटी ई या छोटे ऊ में छुपा होगा, जिसमें लिखा है, देखो इसमें अनु है तो ऊ की मात्रा है, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर छा होगा, तो उसमें दोनों शब्द को जोड़ने पर उसके मध्य आधा चा आ जाता है। दोनों शब्दों को जोड़ने पर आधा चा आ जाता है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे परिच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद, विच्छेद, विधन छेद, विधन छेद। तो आप देख सकते हैं ऊ की मात्रा आ रही है या फिर छोटे ऊ की मात्रा या छोटे ई की मात्रा आ रही है, और दूसरे पद के प्रथम अक्षर में छा आ रहा है। तो जब दोनों पद को जोड़ेंगे तो उसके बीच आधा चा आ जाएगा। अगला नियम हम देखेंगे आधे ला का। आधे ला का आधा ता कैसे बनता है, इस नियम को ध्यान से सुनेंगे कि प्रथम पद का लास्ट अक्षर सिर्फ आधे ता में होगा। ध्यान से सुनना कि प्रथम पद का लास्ट अक्षर सिर्फ आधे ता में होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ला में होगा। तो प्रथम पद का लास्ट अक्षर विच्छेद से शब्द बनाने पर वह आधे ला में चेंज हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से देखेंगे। उल्लास, उत धन लास। तो जो आधा ता है प्रथम पद का लास्ट अक्षर क्या है, आधा ता, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर है ला, तो यह हमेशा ला में होगा। तो जब ये दोनों विच्छेद से शब्द बनेगा तो जो आधा ता है वह आधे ला में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और हम उदाहरण देखेंगे, जैसे उल्लेख, उत धन लेख, उल्लास, उत धन लास। जैसे लिखा है उल्लू, उत धन लू, उल्लू, खल्लड़, खत धन लड़। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम देखेंगे कि कैसे आधे ता में आधा ला बन जाता है। अगला नियम देखेंगे कि आधे ता का आधा धा कैसे होता है। इस नियम को ध्यान से सुनेंगे कि प्रथम पद का लास्ट अक्षर आधा ता होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर हा होगा। तो आधे ता के स्थान पर और हा के स्थान पर आधा धा होगा। विच्छेद से शब्द बनाते समय दोनों वर्ड आपस में अपना अपना स्थान चेंज कर देंगे और दोनों पद ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। इसको उदाहरण से समझेंगे। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। तद्धित, तो जरा ध्यान से देखेंगे। तद्धित, तत् धन हित, ये कैसे हुआ, जो आधा ता है वो यहाँ आधे धा से बना है, आधे हा से बना है, और जो हमारा हा है वह दा से बना है। तो इसको संधि विच्छेद करने पर जो आधा धा है वह आधा ता और जो दा है वह हा, तो ये बना हमारा तत् धन हित, तद्धित। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण से समझेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। उद्धार, उत धन हार। तो जो आधा धा है वह आधे ता में परिवर्तित हो गया और जो दा है वह हार, तो ये हार ज्यों का त्यों यहाँ लिखा है। आइए देखते हैं हमारा अगला नियम।
अगला नियम हम देखेंगे आधे जा का। आधे जा का आधा ता कैसे होता है, या आधे ता का आधा जा कैसे होता है, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पद का लास्ट अक्षर, प्रथम पद का लास्ट अक्षर आधा ता होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर जा या झा होगा। तो जो प्रथम पद है उसका लास्ट अक्षर जा झा हो जाएगा, झा में चेंज हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे सज्जन, सत धन जन। देखेंगे सत धन जन, सज्जन कैसे बना, जो आधा ता है वह आधे जा में बन गया और जो जा है वह ज्यों का त्यों जा हो गया। यदि इसकी जगह झा भी होता हमारा तो वो भी झा में चेंज हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे उज्जटिका। उज्जटिका में जो आधा जा है वह आधा ता और जो जा है वह झा में चेंज हो गया, तो दोनों मिलकर आधा जा और झा बना रहे हैं, तो उसको पढ़ेंगे उज्झटिका। उत धन झटिका, उज्झटिका। अगला नियम देखेंगे, इसको सीधा उदाहरण से समझेंगे। दिग्गज, दिक धन गज, तो कैसे आधा गा आधे का में चेंज हुआ है, तो उसका नियम होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पद का लास्ट अक्षर देखेंगे कि प्रथम पद है जो दिक, उसका लास्ट अक्षर का चा टा ता पा में होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या फिर या रा ला वा इसमें से कोई भी एक होगा, तो फिर कोई या फिर कोई स्वर होगा, इसमें से या फिर कोई स्वर होगा, तो प्रथम पद का लास्ट अक्षर अपने ही वर्ग के दूसरे अक्षर से चेंज हो जाएगा और दोनों पद ज्यों के त्यों लिखे रहेंगे। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि दिग्गज जो प्रथम पद है उसका लास्ट अक्षर किसमें का चा टा ता पा, इसमें से कोई भी किसी भी एक वर्ण में होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर तीसरे, चौथे या पांचवें या फिर या रा ला वा में से कोई एक होगा, तो वह अपने ही स्वयं अपने ही अक्षर से चेंज हो जाएगा। जैसे ये लिखा है गा, तो वह आधे गा में चेंज हो जाएगा, जो आधा का है वह आधे गा में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा दिग्गज, दिक धन गज। एक और उदाहरण से समझेंगे, बागीस, बाक धन ईस, क्या हो गया बागीस। इसी प्रकार एक और नियम समझेंगे, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, तो कैसे आधे ता का आधा ना हुआ है उसको ध्यान से सुनेंगे। जो प्रथम पद का लास्ट अक्षर का चा टा ता पा में से एक होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर माँ या ना में से कोई एक होगा, तो दोनों पद का जो लास्ट अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर से चेंज हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर से चेंज हो जाएगा और बाकी दोनों पद ज्यों के त्यों लिखे रहेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जगन्नाथ, जगत धन नाथ, तो जो आधा ता है वो आधे ना में चेंज हो गया। कैसे हुआ उसको आपने ध्यान से सुना कि जो प्रथम पद है वह का चा ता ता पा में से होगा और द्वितीय पद माँ या ना में से होगा, माँ या ना में से होगा। तो जब दोनों पद का हम दोनों पद को जोड़ेंगे तो दोनों पद को जोड़ने पर क्या होगा, प्रथम पद का जो लास्ट अक्षर है वह अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर से चेंज हो जाएगा। इसको दूसरे उदाहरण से समझेंगे हम, उन्नत, उन्नत को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, उत धन नत, जो आधा ता है हमारा आधा ना, आधे ना का आधा ता हो गया और बाकी हमारे शब्द, बाकी हमारे वर्ण ज्यों के त्यों लिखे रहेंगे। एक और इसका लास्ट नियम हम समझेंगे, ड़ा का नियम। इसको सीधा हम उदाहरण से समझेंगे, परिणाम, परिधन नाम, तो कैसे ड़ा का ना बन जाता है वह हम ध्यान से देखेंगे। परिणाम, परिधन नाम, तो इस नियम को ध्यान से सुनेंगे कि प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद का लास्ट अक्षर किसी भी स्वर में छुपा होगा, किसी भी स्वर में होगा। जैसे यहाँ क्या है रा, परी, तो ई की मात्रा आई, तो छुपा होगा वहां क्या स्वर,
और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या होगा? ण आता है। ण आता है तो वह ना बनाया जाता है उसको ना बनाया जाता है। और लास्ट अक्षर का यदि गा आए तो वह भी ना बनाया जाता है। जैसे एक और उदाहरण से देखेंगे, प्रणाम, प्राधन नाम, प्रणाम। ये थे हमारे सभी व्यंजन संधि के नियम, जिसमें हमने सारे नियम कवर किए हैं। एक बार उनको फिर से हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला नियम हमने देखा था अम की मात्रा कैसे बनती है। दूसरा नियम देखा था हमने आधा चा कैसे बनता है। तीसरा नियम देखा था कि आधा ला कैसे बनता है, आधे ता का। इसके बाद चौथा नियम हमने देखा था आधा धा, जो आधे ता का आधा धा कैसे बना था। और पांचवा नियम हमने देखा था आधे जा का, तो आधा जा, आधे ता का आधा जा कैसे बनता है। छठवां नियम हमने देखा था कि का आधा ज्ञा कैसे बनता है। सातवां नियम हमने देखा था कि आधे ता का आधा ना कैसे बनता है। और आठवां हमारा आखिरी नियम हमने देखा था कि ऋणा का ना कैसे बनता है। इन सारे नियमों को विस्तार से समझा है। इसके बाद अगली संधि हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आइए आगे देखते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग को हम दो बिंदी से दर्शाते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे। मनो योग, मनः धन योग, दुर्जन, दु धन जन, नमस्ते, नमः धन ते। इसके भी कुछ नियम है जिसको पहचानने के लिए बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नियम। तो सबसे पहला नियम है इसका सा से संबंधित। आधे सा से संबंधित नियम है, उसको देखेंगे। इसको सबसे पहले हम उदाहरण से देखेंगे। नमस्ते, नमः धन ते, इसका संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। जो हमारा विसर्ग है वह आधे ता में कैसे परिवर्तित हुआ, इस नियम को हम ध्यान से देखेंगे कि प्रथम पद का लास्ट अक्षर यदि विसर्ग के पहले वाला ज्यादातर छोटी ई या ऊ में छुपा होगा, परंतु इसके अलावा किसी और स्वर में भी हो सकता है। और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर का और ता या स्वयं सा हो सकता है, तो वह विसर्ग का लोप करके सा बना देता है। विच्छेद करते हैं हम इसको, तो आधा सा है जो वह विसर्ग का रूप ले लेता है। तो शब्द बनाते समय विसर्ग के स्थान पर आधा सा का रूप ले लेता है। जैसे नमस्ते, नमः धन ते, तो जो हमारा आधा सा है वह विसर्ग का रूप ले लिया। इसी प्रकार अगला एक और उदाहरण देखेंगे हम। विस्तार, पी धन तार, विस्तार। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखेंगे। पुरस्कार, पुरु धन कार, तो जो आधा सा है वह हमारा विसर्ग का रूप ले लेगा। निस्तार, निहि धन तार। अगला नियम देखेंगे। आगे शा, अगले सा से संबंधित, जो शा शक्कर वाला शा है उससे संबंधित। तो इसको उदाहरण से देखेंगे। एक उदाहरण लेंगे, पश्चाताप। जैसे लिखा हमने पश्चाताप, पाह धन चाताप। इसी प्रकार और एक और उदाहरण देखेंगे। आश्चर्य, आह धन चार्य। तो इसका नियम ध्यान से समझेंगे। जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद का लास्ट अक्षर यानी कि विसर्ग में होगा। और विसर्ग के पहले वाला ज्यादा कर काय में ई, छोटी ई या बड़ी ई में छुपा होगा। और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर चा, छा या शा में से सा में छुपा होगा। चा, छा या सा में होगा। तो विसर्ग का लोप कर देंगे, मतलब विसर्ग का यहाँ लोप हो जाएगा और विसर्ग की जगह हमारा आधा सा आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं पश्चाताप में लिखा है पा धन चाताप, जो हमारा विसर्ग है वह आधे सा में परिवर्तित हो गया। एक और उदाहरण देखेंगे, निश्चल, नी धन चल, जो हमारा आधा शा है वह विसर्ग में परिवर्तित हो गया। या अगर ऐसा आए कि प्रश्न में लिखा है नी धन चल, इसका संधि विच्छेद लिखा है, तो इसका शब्द बनाइए, तो जो हमारा विसर्ग है वह आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका शब्द बनेगा हमारा निश्चल। हमारा अगला नियम देखेंगे, शा का नियम। शा के नियम में इसको उदाहरण से देखेंगे, निष्फल, जो हमारा आधा शा है वह विसर्ग में परिवर्तित हो गया। नी धन फल, तो इसका नियम हम ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पद का लास्ट अक्षर ई उ में से हो सकता है, ई या उ में से हो सकता है, तो नाम है ई, छोटी ई की मात्रा है तो वो ई में है, तो ई या उ में छुपा होगा, या कोई भी स्वर हो सकता है। और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर का पा टा खा फा ढा, का पा टा खा फा ढा, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब हम उसका शब्द बनाएंगे, संधि विच्छेद से शब्द बनाएंगे, तो जो हमारा विसर्ग है वह विसर्ग से आधा सा बन जाएगा। या अगर शब्द से संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे आधे सा से विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसका बनेगा निष्फल, निहि धन फल। कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे दुष्पाप, दुह धन पाप, निष् कपट, नी धन कपट, निष्कपट। तो देखो तीनों शाक से संबंधित देखे, यदि शा से संबंधित यदि शा आए, जैसे हमने लिखा था नमस्ते, तो उसमें अगर आधा शा आए तो वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम पढ़ा हमने शा शक्कर वाला, यदि वहां आधा सा आए तो वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम हमने सा शा पढ़ा, शा यदि यहाँ आधा सा आए तो वह विसर्ग में, यदि तीनों शा आधे आधे अक्षर आए तो वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला नियम। अगला नियम देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम लिखेंगे नीरज, तो इसका बनेगा निहि धन रज, नीरज। इसका नियम देखेंगे हम, क्या होगा कि प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद का लास्ट अक्षर, प्रथम पद का लास्ट अक्षर यानी विसर्ग के पहले वाला, तो इसमें तो एक ही अक्षर है नी, विसर्ग के पहले वाला ई और उ में छुपा होगा। कैसे छुपा होगा? जो हमारे नाम में छोटी ई की मात्रा लगी है उसमें, ई में या उ में भी छुपा हो सकता है, तो जो ई में या उ में छुपा होगा। और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या होगा? रा होगा। तो जो प्रथम अक्षर है वह हमारा बड़ा बन जाता है। कैसे बड़ा बन जाता है? जो हमारे छोटी ई की मात्रा नी की है वह बड़ी की मात्रा बन गई, तो बन गया हमारा नीरज। तो इसका संधि विच्छेद हुआ नी धन रज। एक और उदाहरण से समझेंगे, जैसे अगला उदाहरण एक और समझेंगे, निरोग, नी धन रोग। इसमें भी वही हुआ कि जो हमारा छोटा ई या उ में छुपा हुआ शब्द है उसके यदि विसर्ग आए तो वह बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, और उसके साथ रा आना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम एक और उदाहरण समझेंगे, दुराज, दु धन राज, धीरज, धी धन रज, निराशा, नी धन आशा, निराहार, नी धन आहार, निराहार। अगला नियम समझेंगे उदाहरण से, दुर्गंध, दु धन गंध। कैसे हमारी रा की रेफ विसर्ग में परिवर्तित हुई है उसका नियम हम ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पद का लास्ट अक्षर, जो हमारा प्रथम पद है उसका लास्ट अक्षर ज्यादातर छोटी ई या उ में छुपा होगा। इसके अलावा और यदि
इसके अलावा कोई भी और स्वर भी आ सकता है। द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर या, रा, ला, वा, या कोई भी स्वर हो सकता है। तो जो हमारा विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा और रा की रेप में परिवर्तित हो जाएगा, रा की रेप में परिवर्तित हो जाएगा। एक और उदाहरण से समझेंगे। दुर्जन, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? दुह धन जन, दुर्जन। जैसे निर्माण, निह धन माण, निर्माण। आशीर्वाद, आशी धन बाद, निर्मम, निह धन मम, निर्मम। निर्णय, निह धन णय, निर्णय। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो नियम है हमारे वह सुनने में जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन लिखने में और देखने में बहुत ही सरल हैं। आप अगर उनको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि जो विसर्ग है वह रा की रेप में परिवर्तित हो रही है। अगला नियम समझेंगे, उदाहरण से सीधा देखेंगे। मनोयोग, मनः धन योग। तो कैसे हमारी जो विसर्ग है वह ओ की मात्रा में परिवर्तित हुई है, उसका नियम ध्यान से सुनेंगे। जो प्रथम पद है, प्रथम पद का लास्ट अक्षर आप देख सकते हैं मनः, उसका जो लास्ट अक्षर देखेंगे ना, प्रथम पद का लास्ट अक्षर यानी कि विसर्ग के पहले वाला, विसर्ग के पहले वाला आ की आ में छुपा होगा। तो सभी स्वर जो हमारे स्वर हैं वह सभी व्यंजन हमारे स्वर में छुपे होते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे मन, तो ना में आ रहा है, तो हमारा जो विसर्ग के पहले अगर आ में आए, आ में छुपा हो, तो द्वितीय पद का प्रथम अक्षर किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें, या रा, ला, वा में से कोई आए या फिर कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग का लोप होने पर विसर्गी की जगह उसमें ओ की मात्रा आ जाती है, ओ की मात्रा बना देते हैं। बाकी दोनों पद ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। एक और उदाहरण से हम समझेंगे। मनोहर, मनोहर, मनः धन हर। तो जो हमारा विसर्ग है वह ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। कुछ और उदाहरण देखेंगे। मनोभाव, मनोभाव, मनः धन भाव। मनोभाव, मनः धन भाव। इसी प्रकार कुछ और भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मनोबल, मनः धन बल, पुरोहित, पुरः धन हित, तपोभूमि, तपः धन भूमि। तो जिसमें भी ओ की मात्रा आए तो उसका क्या विसर्ग बन जाता है। और ऐसे हम देख सकते हैं कि विसर्ग का ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ विसर्ग संधि के नियम। एक बार फिर से इनको देखते हैं हम शुरू से। सबसे पहले हम 3 नियम पढ़े हमने, तीनों शा के नियम, तीनों शा के। यदि ये शा आधे शा आए तो वो आधे शा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद हमने चौथा नियम पढ़ा कि विसर्ग का बड़ी मात्रा में परिवर्तन होना। जो हमारा विसर्ग है उसका बड़ी की मात्रा में परिवर्तन या बड़ा शब्द बनना। इसके बाद हमने 5वां नियम पढ़ा कि कैसे विसर्ग का रा की रेप में परिवर्तन होना या रा की रेप का विसर्ग में परिवर्तन होना। इसके बाद हमने अगला 6वां नियम पढ़ा कि ओ की मात्रा का विसर्ग में परिवर्तन होना। तो ये थे हमारे विसर्ग के कुछ नियम। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने संधि कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बहुत ही विस्तार से समझा है।
और इसके पहले स्वर संधि की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।